हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपको गिवन सिचुएशन में मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, हाँ या ना। जो भी करंट सिचुएशन है जिसमें आपके जहन में ये सवाल आता है, आप उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपके लिए गिवन सिचुएशन में मूव ऑन कर लेना चाहिए आपको, हाँ या ना। क्या गिवन सिचुएशन में आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। द वेल, डेथ, टेन ऑफ wands. Underneath the deck we do have six of pentacles. अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा एक अर्ज है आपके अंदर कि चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, कनेक्शन आगे जाना चाहिए, सिर्फ वो रीज़न है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सोचते हो कभी कभी कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, देन आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि करंटली शायद खुश होंगे अपने पर्सन के साथ, चाहे आप काफ़ी टाइम से एक ही सिचुएशन में क्यों नहीं हो, लेकिन आप हैप्पी हो, रिलैक्स हो। आपकी आपके आपके जहन में सिर्फ फ्यूचर को लेके एक स्ट्रेस आता है, अदरवाइज आपकी लाइफ इस इंसान के साथ काफ़ी अच्छी है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो मुझे लगता है कि जो आप वो चीज़ें सोचते हो ना, आपको वो छोड़ने की ज़रूरत है। जो नेगेटिव सोच आती है, जो फियरफुल थॉट आता है आपके जहन में, आपको वो छोड़ने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि आप मूव ऑन करो टू अनदर पर्सन, मूव ऑन करो टू अनदर रिलेशनशिप, आपको करंट सिचुएशन में चाहिए कि आप उस तरह की सोच को सोचना ख़त्म कर दो। हर वो चीज़ जो आपको ऑब्सेस करवाती है फ्यूचर को लेकर कि होगा या नहीं होगा, पर्सन कमिट करेगा या नहीं करेगा, एंड देन उसके बाद आपके जहन में जो हज़ारों की तादाद में जो थॉट्स आती हैं जो कि आपको नेगेटिव फील कराती हैं, या आपको लगता है कि शायद पर्सन कभी कमिट नहीं करेगा, आपकी लाइफ वेस्ट हो रही है या आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। आप अगर नेगेटिव सोच पे आते हो तो मुझे लगता है कि ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो आपका चल रहा है, यू नीड टू स्टॉप दैट। कहीं ना कहीं मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लाइफ में स्टक या स्टैगनेंट एनर्जी इसीलिए है क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं लिव इन द मोमेंट करते हुए हैप्पी नहीं रख पा रहे हो। आपके जहन में डाउट्स आते हैं, फियर्स आते हैं क्योंकि आप फ्यूचर का सोचते हो। और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हों जो कि पास्ट की वजह से फ्यूचर के बारे में फियरफुल हैं। शायद आपके पास्ट पर्सन ने आपको कमिट नहीं किया होगा, आपकी ईयर्स ऑफ लाइफ वेस्ट किया होगा, सो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, बस अब तो जल्दी जल्दी कमिटमेंट हो जाना चाहिए, अब तो पर्सन को जल्दी जल्दी चीज़ें आगे ले जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फियर्स हैं वो आपको आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लोगों के लिए उन वजहों उन वजह के साथ जो है, उन रीजंस के साथ जो है बेसिकली एक एक नेगेटिविटी आ रही है आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ। सो काफ़ी हद तक वो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है और आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएंगी। हर चीज़ में एक एक ठहराव आना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अपना थॉट पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप पर्सन को छोड़ो या फिर करंट सिचुएशन से मूव ऑन करो। करंट सिचुएशन में आपको अपना थॉट पैटर्न चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको राइट ना एक बात कहूँ कि आपके लिए आगे बढ़ जाना सही है, तो क्या आप आगे बढ़ जाओगे?
क्या आप सरेंडर करते हुए करंट सिचुएशन को, आप छोड़ते हुए आप अपनी लाइफ में ये डिसीजन लोगे कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप इस इंसान को बिल्कुल छोड़ना चाह रहे हो, इस पर्सन को बिल्कुल जो है दोबारा कभी मुड़ के नहीं देखोगे? क्या आप ये डिसाइड कर पा रहे हो? क्या ये आप डिसाइड कर लोगे? इफ़ आई से कि आपके लिए आगे बढ़ना इज़ द राइट थिंग, क्या आप कर लोगे? आस्क दैट क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड सिंसियरली, लाइक लॉयल होकर आपने अपने आप के साथ इस सवाल का जवाब देना है। जब आप इस सवाल का जवाब जानोगे तो आप खुद सोचोगे कि फिर तो ये सवाल बनता ही नहीं है। जब आपने छोड़ना ही नहीं है, जब आपने मूव ऑन ही नहीं करना है, तो आप ये सवाल करके खुद को, अपने करंट सिचुएशन को और ख़राब क्यों करते हो? वाई डोंट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन? जो चीज़ें करने वाली हैं वो करो, बजाय इसके कि इस तरह के सवाल करके अपने आप को कंफ्यूज करते हो। फिर कब जब आपको लगता है कि नहीं नहीं, कुछ टाइम के बाद आपके जहन में फिर से वो प्यार आने लगता है, फिर से वो फीलिंग आने लगती है पर्सन के बारे में। सो कहीं ना कहीं बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो आप कर रहे हो, बार बार एक सवाल करते हो फिर वापस यू टर्न मारते हो, फिर बार बार सवाल करते हो फिर यू टर्न मारते हो, तो बेसिकली जब आपने आगे बढ़ना ही नहीं है, एक 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 आपने एक डिसीजन के ऊपर स्टिक ही नहीं करना कि आप आगे बढ़ जाओगे। हाँ, अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपका इसी पर्सन के साथ होना है, तो तब आप शायद स्टिल हैप्पीली जो है स्टिक कर जाओ इस जवाब के साथ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मूव ऑन, तो मुझे नहीं लगता कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी हो, तो ये सवाल करना बनता ही नहीं है। क्योंकि जब आप ये सवाल करते हो तो दैट मीन्स कि जो आपके माइंड में जो फेथ था इस सिचुएशन को लेकर कि हाँ चीज़ें अल्टीमेटली हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाता है। फिर आप फेयरफुल होते हो, फिर आप फेयरफुल होके फिर आप वो चीज़ें करते हो जो कि शायद आपको फर्दर और जो है वो डिलेज में लेके जाएगा। सो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी लोगों के लिए पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप को पॉजिटिव करो, गिवन सिचुएशन में रहते हुए अपने लिए एफर्मेशंस यूज़ करना शुरू कर दो, अपने अपने लिए विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दो, अपने लिए हर वो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करो जिसके बारे में आपको पता है, ताकि आपकी लाइफ में उस डायरेक्शन में हैप्पीनेस आए जहाँ पे आप चाहते हो। क्योंकि दिमाग आपका कहीं जा रहा है, दिल आपका कहीं जा रहा है, आपकी रियलिटी कहीं और जा रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को अलाइन करो पहले फ्रॉम विद इन। जो आप दिल से कह रहे हो वो दिमाग से भी वही कहो, और फिर सोल से भी वही बात कहो। जब आप एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होके काम करोगे, फोकस्ड होके काम करोगे, तो वो चीज़ें डेफिनेटली वर्कआउट करेंगी। करंट सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि आप में वो फोकस है राइट नाउ। आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, आप कभी दिल की सुनते हो, कभी दिमाग की सुनते हो। सो इसीलिए आपकी लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। सो करंट सिचुएशन में मूव ऑन नहीं करना है आपने। करंट सिचुएशन में आपने नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ने की ज़रूरत है। जब आप इन हैबिट्स को छोड़ोगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में जो है आपको क्लैरिटी जो है वो दिखना शुरू होगी, और आपको फिर रियलाइज़ होगा कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए। मेजॉरिटी लोग राइट नाउ गिवन सिचुएशन में जो इनडिसाइसिवनेस है उसमें इतने फंसे हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। कभी कभी आप बढ़ते हो आगे, फिर आप वापस पीछे आ जाते हो, फिर बढ़ते हो, फिर पीछे आ जाते हो। तो अगर आप एक डिसीजन ले लेते हो कि आपको आगे ही बढ़ना है, देन स्टिक टू दैट डिसीजन। फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर पास्ट पर्सन वापस भी आता है तब भी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो इन दैट सिचुएशन ही सिर्फ आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है, जब आप एक डिसीजन लो और उस डिसीजन के ऊपर कायम रहो। अगर आप बार बार इनडिसाइसिव होते रहोगे तो आप कभी भी अपनी लव लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। इसी स्टैग्नेंट सिचुएशन में, इसी पैटर्न के अंदर फंस के रह जाओगे। सो यू हैव टू मेक दैट चॉइस, यू हैव टू मेक दैट डिसीजन। नहीं लोगे ये डिसीजन अभी, तो आप अपनी ज़िंदगी में वहीं रहोगे जहाँ पे करंटली हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्टक है, आप रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो अपनी लाइफ में। सो ये रिस्ट्रिक्शन किसी और ने नहीं लगाई है आप पर, आप खुद लगा रहे हो। सो क्या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए? अच्छा, एक बात मैं आपसे कह दूं डायरेक्टली, एक चीज़ जो मुझे क्लियर कट दिख रही है यहाँ पर, आपकी लव लाइफ में जो चेंज आप चाहते हो, जहाँ पे शादी की तरफ कनेक्शन लीड करे, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो, आपके लिए बहुत जल्दी चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी अगर आप मूव ऑन करते हो। अगर आप स्टक रहते हो इसी इंसान के ऊपर, स्टिक करते हो इस कनेक्शन के साथ, तो आपके लिए सिर्फ तभी पॉसिबिलिटी है कि कुछ अच्छा हो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो और पॉजिटिव करके स्टिक कर सकते हो अपने एक डिसीजन के ऊपर। लेकिन अगर इंडिसाइसिव रहते हो, बैक एंड फोर्थ करते रहते हो अपने आप को, तो आपकी लव लाइफ यहीं की यहीं रह जाएगी। सो दो चीज़ें हैं, आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको ये पर्सन चाहिए जिसके साथ आप करंटली हो, या फिर आपको मूव ऑन करना है। वंस दैट डिसीजन इज टेकन, फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। चाहे वो पर्सन भीख मांगे आपसे शादी के लिए, आपने उसके पास नहीं जाना।
दैट सिचुएशन टू विल लीड यू टूवर्ड्स जो आप चाहते हो अपनी लव लाइफ में। दूसरा, अगर आप इस इंसान को चाहते हो और आप अपने आप से सब सवाल करते हो कि क्या आप छोड़ने के लिए रेडी हो इस इंसान को, एंड अब आपके जहन में सिर्फ यही पर्सन आता है, तो तब इन दैट सिचुएशन आपने ये दूसरा सवाल करना छोड़ देना कि आपको मूव ऑन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको देन इसी सिचुएशन में स्टिक करना है अपने आप को, एंड देन आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करनी है, आपने थॉट प्रोसेस अपना चेंज करना है, आपने अपने इनर फीलिंग को चेंज करना है गिवन टूवर्ड्स द करंट सिचुएशन। जब आप ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ डिसाइड कर रहे हो तो आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते हो आप इसी सिचुएशन में फंसे रहोगे जहाँ पे आपका कभी दिल करेगा कि आप आगे बढ़ो, कभी आपका दिल करेगा कि नहीं नहीं नहीं, यू नीड टू फिक्स थिंग्स अप विद दिस पर्सन। सो एक डिसीजन बनाना एंड देन उस डिसीजन के ऊपर कायम रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़े इन अ पॉजिटिव वे। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी कि क्या करना चाहिए राइट नाउ आपको गिवन सिचुएशन में ताकि आप जो डिज़ायर करते हो वो आपको मिल सके। लेट्स सी व्हाट इज़ द ओरेकल गाइडेंस आपके लिए। लास्ट कार्ड ऑफ द रीड है, यू कैन गो बैक टू यस्टरडे, बी इन द प्रेजेंट। अगेन, एक डिसीजन बनाओ एंड देन स्टिक टू दैट, एंड देन उसके बाद आप वापस नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो बैक टू द ओल्ड डिसीजन कि नहीं 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 मुझे ये चाहिए। जब तक आप ये डिसाइसिव होकर एक डिसीजन मेजर अपनी लाइफ का नहीं लोगे, आपकी लव लाइफ जो है आगे नहीं बढ़ेगी। आप जो चाहते हो अपनी लव लाइफ में वो आपको नहीं मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लियर कट एनर्जी है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में चूज़ करते हो कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, देन कट ऑफ द पीपल फ्रॉम द पास्ट, एंड देन उसके बाद कोई रास्ता नहीं छोड़ना आपने उन सब के साथ इन टच रहने का, तभी आपकी लव लाइफ आगे स्मूथली बढ़ेगी। जब आप ये डिसाइड करते हो कि आपने इसी के साथ रहना है, देन अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो एंड देन यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग। सो दोनों सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है, लेकिन यू हैव टू मेक दैट चॉइस। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।